Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic: how to write poetic appreciation. How to write poetic appreciation. पोइटिक अप्रिसिएशन ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ये पता रहना चाहिए कि पोइटिक अप्रिसिएशन कैसे लिखा जाना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू राइट पोइटिक अप्रिसिएशन। पोइटिक अप्रिसिएशन कैसे लिखे ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पोइटिक अप्रिसिएशन होता क्या है। अप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट की अच्छी बातें समझना और उसकी तारीफ करना। सो अप्रिसिएशन मीन्स टू रिकॉग्नाइज एंड एंजॉय द गुड क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग। अब जब हम पोइटिक अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम किसी पोइट्री को समझें और उसको एंजॉय करें। अब एंजॉय करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। इट मे बी रिदम, राइम और इमेजरी, डिपेंड्स ऑन द पोएम एंड द रीडर्स। और ज़रूरी नहीं है कि हम पोइट्री को एंजॉय करें, बट रिकॉग्नाइज करना, समझना कि पोइट ने किस तरह स्किलफुली लिखा है और उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करना, ये ही पोइटिक अप्रिसिएशन है। एक तरह से पोइटिक अप्रिसिएशन को आप कह सकते हैं कि ये पोएम का एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन है। अब पोइटिक अप्रिसिएशन लिखने का ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट या साइंटिफिक फार्मूला नहीं होता है, पर अगर पोइटिक अप्रिसिएशन के क्वेश्चन में कोई पॉइंट्स, पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए गए हैं तो उन पॉइंट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें पोइटिक अप्रिसिएशन में कुछ पॉइंट्स डालना ज़रूरी होते हैं। सो लेट्स सी वो पॉइंट्स कौन से हैं और उन पॉइंट्स में लिखना क्या है। एक बात समझ लो, सभी के सभी पोएम्स के पोइटिक अप्रिसिएशन लर्न नहीं किए जा सकते। हाँ, ये ठीक है कि हर पोएम के स्पेशल फीचर्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, पर पूरा के पूरे पोइटिक अप्रिसिएशन लर्न करना इज़ नॉट व्हाट आई वुड रिकमेंड। पर पूरे के पूरे पोइटिक अप्रिसिएशन को लर्न कर लेना वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। इंस्टेड अगर ये समझ जाओ कि पोइटिक अप्रिसिएशन में पॉइंट्स कौन से लिखना है और पॉइंट्स में क्या ऐड करना है, देन यू कुड राइट पोइटिक अप्रिसिएशन ऑफ एनी पोएम। सो यू शुड नो हाउ टू राइट पोइटिक अप्रिसिएशन ऑफ एनी गिवन पोएम। सो एक बार अगर हम पोइटिक अप्रिसिएशन कैसे लिखना ये समझ लें, देन यू कैन राइट पोइटिक अप्रिसिएशन ऑफ एनी पोएम। सो पे अटेंशन, इस वीडियो में हम पोइटिक अप्रिसिएशन के सभी पॉइंट्स कवर करेंगे। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई स्टूडेंट समझते हैं कि पोइटिक अप्रिसिएशन में पोएम की समरी लिख दो। नाउ दैट्स रॉन्ग। पोइटिक अप्रिसिएशन इज़ नॉट समरी। कौन से पॉइंट्स हमें कवर करना चाहिए पोइटिक अप्रिसिएशन के लिए? लेट्स सी द पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन वी विल सी ईच एंड एवरी वन इन डिटेल। पहला पॉइंट होता है अबाउट द पोएम, पोएट एंड द टाइटल। सेकेंड, द थीम। थर्ड, पोएटिक स्टाइल। फोर्थ, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस in the poem. Then special features, message, values or morals in the poem, your opinion. So these points must be included in the poetic appreciation. First point, about the poet, poem and the title. इस पॉइंट में हमें बहुत ही शॉर्ट में पोइट के बारे में, पोएम के बारे में और टाइटल के बारे में लिखना है। यहाँ पर हम पोइट का बैकग्राउंड दे सकते हैं एक दो सेंटेंसेस में। पोइट का अगर कोई फेमस वर्क हो या कोई फेमस पोइटिक कलेक्शन हो उससे मेंशन कर सकते हैं। रिमेंबर कि ये पॉइंट में 3 to 4 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं लिखना है। देन सेकेंड पॉइंट, द थीम। अब थीम का मतलब क्या होता है? बेसिकली थीम का मतलब है मेन आइडिया। पोएट अपनी पोएम के थ्रू हम तक कौन सी बात पहुंचाना चाहता है, वो है थीम। जनरली पोएम की सभी लाइंस थीम से रिलेटेड होती है। नाउ देयर आर वेरियस थीम्स बहुत सारी हो सकती है, सच एज नेचर, ब्यूटी, वॉर, रिलीजन, पेट्रियोटिज्म एंड सो ऑन। तो इसलिए कुछ लाइंस पोएम के थीम के बारे में लिखना है, उसकी बेसिक आइडिया के बारे में, पोएम किस बारे में है, पोएम का सब्जेक्ट क्या है, पोएट का पर्पस क्या है, पोएट क्यों लिख रहा है पोएम, ये सब कुछ थीम में आ जाएगा। देन थर्ड पॉइंट, पोएटिक स्टाइल।
अब पोएटिक स्टाइल क्या होता है? पोएट ने अपनी बात किस तरह से कहा है उसे कहते हैं पोएटिक स्टाइल। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि लाइंस की लेंथ, लाइंस लॉन्ग है या शॉर्ट है, किस तरह से लाइंस अरेंज किए गए हैं, पोएम में स्टांजास कैसे है, पंक्चुएशन कैसे यूज़ किया गया है। देन यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट रिदम, राइम स्कीम। यहाँ पोइटिक स्टाइल में हम वर्ड्स या डिक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। जो वर्ड्स यूज़ किए गए, वोकैबुलरी कैसी है, इजी है या डिफ़िकल्ट है, पोएम का कौन सा फॉर्म यूज़ किया गया है, कौन से टाइप की पोएम यूज़ की गई है। देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोएम्स, सोनेट है, लिरिक, बैलेड, एपिक, नरेटिव पोएम्स। तो अगर कोई स्पेशल फॉर्म यूज़ किया है पोइट ने तो वो मेंशन करना है। देन अगर पोएम में राइमिंग वर्ड्स नहीं है, अगर पोएम राइम नहीं करती है तो ऑब्वियसली वो या तो फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, तो ये भी मेंशन किया जा सकता है पोएटिक स्टाइल में। नाउ अगेन यू कैन लिमिट द पॉइंट्स इन पोएटिक स्टाइल विद इन 3 to 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं। लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस। अब हर पोएट की अपनी लैंग्वेज होती है। कुछ पोएट्स बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, और कुछ पोएट्स डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब हमें इस पॉइंट के अंदर किस तरह की लैंग्वेज पोएट ने यूज़ किया है वो लिखना है। फिर हमें लिखना है कि कौन से पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यूज़ किए हैं और उन्हें किस तरह से यूज़ किया गया है। हम पोएम में से कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, साथ ही ये भी बताना है कि वो पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच के यूज़ करने से पोएम पर उसका क्या असर होता है, पोएम पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हर फिगर ऑफ स्पीच अपने अपनी तरह से पोएम पर इफ़ेक्ट करता है, अपना इफ़ेक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल, एलिट्रेशन हेल्प्स इन मेकिंग द रिदम, रिपीटेशन एम्फेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, हाइपरबोली रीडर्स के अटेंशन को खींचने के लिए, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ रीडर्स। ये सभी फिगर्स ऑफ स्पीच डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, सो यू कैन गो एंड वॉच दिस इन डिटेल। What you have to do is mention those figures of speech and write how they are helping the poem or how they are helping to create the atmosphere of the poem. Next point, special features. यहाँ हमें दी गई पोएम की स्पेशल फीचर को लिखना है। अब सभी पोएम्स में कुछ कॉमन से फीचर्स होते हैं, जैसे राइम, रिदम, फिगर स्पीच, उनका पर्टिकुलर फॉर्म, लेकिन हर पोएम में कुछ ख़ास, कुछ अलग ऐसी बात होती है जो उससे दूसरों से डिफरेंट बनाती है। पोएट ने अपनी पोएम में कुछ स्पेशल टेक्निक, स्टाइल या वर्ड्स या सिंबल्स ऐसा कुछ यूज़ किया होता है जो उस पोएम को सबसे अलग, यूनिक बनाते हैं। अब वो क्या है जो इस पोएम को यूनिक बना रही है, उसे हमें ढूंढना है और उसे मेंशन करना है। हमें उस ख़ास बात को हाईलाइट करना होता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे पोएट का यूज़ ऑफ वर्ड्स या पोएट का यूज़ ऑफ इमेजरी और सम स्पेशल फिगर्स ऑफ स्पीच, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो राइट डाउन दैट स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम। मैसेज, वैल्यूज़, मॉरल्स। हमें ये देखना है कि क्या पोएट पोएम के थ्रू कोई मैसेज देना चाह रहा है या कुछ सिखाना चाह रहा है। डज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे एनी मैसेज टू हिज रीडर्स? इफ़ यस, राइट डाउन द मैसेज। उस मैसेज को लिखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि पोएट हमें कोई मैसेज नहीं दे रहा हो, पर उस पोएम से हमें कुछ सीखने मिलता है, और वो हो गया मॉरल। पोएम्स हमें बहुत सारी वैल्यूज़ सिखाती है। सो पोएम से जो भी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, जो हमें हमारी लाइफ में काम आएगी या जिनसे हमें विजडम मिलता है, ऐसी बातों को हमें लिखना है। बट रिमेंबर अगेन, दिस शुड नॉट बी टू लेंथी। हमें जो भी मैसेज, वैल्यू, मॉरल लिख रहे हैं, हमें वो बहुत शॉर्ट में लिखना है। द नेक्स्ट, योर ओपिनियन। यहाँ पर हमें अपनी ओपिनियन, अपनी राय देनी है। हमें बताना है कि क्या हमने
पोएम एन्जॉय की है, क्या हमें पोएम पसंद आई, और अगर आई है, एन्जॉय किए है तो क्यों किए हैं, क्या ऐसी बात थी पोएम में जिसने हमें अट्रैक्ट किया. ओके, सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग एज आई लाइक द पोएम एंड और आई एन्जॉयड रीडिंग द पोएम, और आगे रीज़न दे सकते हो जस्ट इन 2 सेंटेंस और 3 सेंटेंस, और अपनी जजमेंट को देखकर अप्रिसिएशन को क्लोज कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट how to write poetic appreciation. Whatever points are given, you must include all those points in your poetic appreciation. Try to be very specific. Poem से related ही points लिखना है. Don't try to include the summary of the poem. बहुत से students summary लिख लेते हैं, लंबी चौड़ी summary लिख देते हैं. Don't do that. That will create a bad impression. I hope now you understand how to write poetic appreciation. If any doubts, you can ask in the comment section. Thank you. Keep watching.